हम सब नकली बौद्ध हैं। तो अपनी गलती को स्वीकार करना कोई गलत बात नहीं है। पहले स्वीकार करें, फिर संकल्प लेंगे उसको सही करने का। ठीक है, बोलें हम सब नकली बौद्ध हैं और अब आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संकल्प भूमि पर उपस्थित हुए हैं। ये संकल्प भूमि है। यहाँ पर आकर प्रत्येक अम्बेडकरवादी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए संकल्प लेना चाहिए, मिशन के प्रति समर्पित रहना चाहिए। और आज हम भी ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने समाज और बाबा साहेब के मिशन के प्रति समर्पित रहेंगे और हम हमेशा नकली और असली की पहचान करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का मेरा जो उद्देश्य है वो है संकल्प भूमि में क्या चल रहा है उसकी जानकारी आप लोगों को बताना और बाबा साहेब के मिशन की जानकारी लेना कि लोगों को बाबा साहेब के मिशन की जानकारी है या नहीं है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों से मालूम करूँ जो लोग जो हैं थोड़ा सा लग रहे हैं कि हाँ कुछ जानकारी रखते होंगे। आम लोगों से जो किसी न किसी के कहने पर या किन्हीं लोगों के साथ चलने का प्रयास करते हैं और अपना ज़्यादा अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तो मैं ऐसे लोगों से जो है बातचीत करने का प्रयास नहीं करूँगा। थोड़ा टकरा गया मैं, ज़्यादा चोट नहीं लगी है लेकिन ठीक है। और ये देखिए, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जय भीम वाले हैं, नमो बुद्धाय वाले हैं? जय भीम नमो बुद्धाय दोनों वाले। अच्छा, अरे वाह क्या बात है। तो बुद्धिस्ट भी हैं आप? हाँ। बौद्ध हैं? बहुत तो नहीं है, बहुत नहीं है, बौद्ध हैं, बौद्ध हैं। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, मैंने बहुत से लोगों से पूछा लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। असली भिक्षु और नकली भिक्षु की पहचान कैसे करें? बौद्धों की पहचान होनी चाहिए ना? आपको पहचान है? नहीं है, पहचान नहीं है। बौद्ध हैं यानी कि कोई भी नकली आएगा तो गुमराह कर जाएगा। बड़ा मामला गंभीर है। हम लेकिन एक बात है, सच्चाई से बोल दिया कि हमें नहीं है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी और ऐसा ही होना चाहिए। ये देखिए पंडाल बड़े सुंदर सुंदर, अभी तो बहुत कुछ रिकॉर्ड होना है। ये देखिए बहुत मस्त, देखने में बड़ा आनंद आ रहा है, सुखद अनुभूति। निश्चित तौर पर सुखद अनुभूति हो रही है। किससे बात करें? अब इधर जो है कुछ बड़े बड़े स्टेज लगे हैं। मैं आपको जो है उन स्टेजेस की तरफ लेके चलता हूँ। थोड़ा सा देखते हैं किस किस का स्टेज लगा है, वहाँ पर जो लोग आए हैं उनको क्या जानकारी है। और ये कुर्सियाँ पड़ी हैं, इनका प्रोग्राम शायद लेट है। कुर्सियाँ अभी लग रही हैं, बिछ रही हैं, प्रोग्राम शायद लेट होगा। लेकिन एक बात तो है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है ये पंडाल। पीछे उस तरफ भी एक पंडाल लगा है, अव्यवस्थित है। और ये जो है पंडाल है भीम संकल्प दिवस महोत्सव समिति गुजरात। ये होगा सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक। अरे भैया ये कब शुरू होगा? टाइम तो 8 बजे दे रखा है। हमको तो 11 बजे बोला। आपको 11 बजे बोला है? किसका है ये पंडाल? वो आइडिया नहीं है। अच्छा, अभी कोई नहीं है यहाँ पर? उनका कोई नहीं है। तो देखिए आपको टाइम दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक। लेकिन कुर्सियाँ बहुत अच्छी तरह से बिछाई हुई हैं। और एक पंडाल ये भी है, ये हमारा पुराना जानकार पंडाल है धम्मभूमि फाउंडेशन का।
और यहाँ पर लोग बहुत समझदार मिलने चाहिए, जानकार मिलने चाहिए। मैं प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर कितने लोग जो है जानकार हैं। इनका कार्यक्रम कब है? संकल्प भूमि, धम्मभूमि, कामादि बाग। जय भीम। जय भीम, नमोदय। कैसे हैं? बहुत ही अच्छे हैं। ये किसका पंडाल है? भीम संकल्प दिवस को समर्पित है। हाँ, धम्मभूमि का है। अच्छा अच्छा, आप धम्मभूमि से जुड़े हुए हैं? जी, मैं तो दिल्ली में जुड़ा हुआ हूँ। दिल्ली में धम्मभूमि जुड़े हुए हैं? जी। अच्छा अच्छा, तो असली भिक्खू और नकली भिक्खू की पहचान पे आज सवाल पूछ रहा हूँ लोगों से। ये सवाल ज़रूरी है या नहीं है? बहुत ज़रूरी है। तो आप बौद्ध हैं या खाली जय भीम वाले हैं? पक्के बौद्ध। पक्के बौद्ध हैं। तो मुझे लगता है कि आज हमारी समस्या यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। भैया थोड़ा सा देना, थोड़ा सा दे दो, अभी ले लेना। तो बताएं कि असली भिक्खू और नकली भिक्खू की पहचान कैसे करें ताकि हमारे लोग जान पाएँ। ड्रेस पहन लेने से ही असली भिक्खू नहीं पहचाने जा सकते हैं। भिक्खू जो नकलची भिक्खू हैं वो तमोगुण उनके अंदर बहुत जल्दी आ जाता है। तथागत गौतम बुद्ध ने जो उनको शिक्षा दी है उनका अनुपालन वो नहीं कर पाते हैं, तो वो नकली बुद्ध होते हैं। अच्छा। और जो तथागत गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर शांति के पथ पर चलते हैं, भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं, वो बौद्ध कहलाते हैं। अच्छा, ये कार्यक्रम कब शुरू होगा? कार्यक्रम तो सुबह से ही शुरू हो चुका है। अच्छा, ऐसे शुरू होगा? ऐसे ही कार्यक्रम लगता है यहाँ पर बस धम्मभूमि का, या कुछ और होता है यहाँ पे? नहीं, अभी इसके बाद अभी लोग पहले पुष्प अर्पित करने के लिए गए हैं बाबा साहब के लिए, जहाँ पर बाबा साहब के आंसू बहे थे। हाँ। उस जगह पुष्प अर्पित करने के बाद सब लोग यहाँ पर आएंगे और जगह जगह के लोग आकर के ये सब कुछ बैठने के लिए उनकी ठीक बात है, व्यवस्था की गई है। अच्छा, एक भिक्षु की उपसंपदा कैसे होती है? उपस्थिता, उपसंपदा संपदा सुना है कभी? उपसंपदा नाम अच्छी तरह से सुना। अच्छा, याद नहीं। तो आप तो कह रहे थे कि मैं जो है बौद्ध हूँ, पक्का बौद्ध हूँ। पक्के बौद्ध का पक्का बौद्ध कैसे होता है और नकली बौद्ध कैसे होता है? नकली बौद्ध ये होते हैं ड्रेस पहन ली और जगह जगह जा कर के। नहीं, मुझे तो लगता है पक्का बौद्ध वो हुआ जिसको बौद्ध धर्म की जानकारी हो। हाँ, बौद्ध। और ये तो बेसिक जानकारी है कि किसी भिक्षु की उपसंपदा हुई है या नहीं हुई है, ये तो बेसिक जानकारी है। बौद्ध का मतलब ड्रेस पहन लेने से या उनके बताए हुए रास्ते पर चल लेने से ही नहीं बनते। उनके जो अच्छे अनुयायी हैं। नहीं, मैंने आपसे ये पूछा है कि उपसंपदा के बारे में जानते हैं आप? जी नहीं जानते। तो यही है सबसे असली बात कि बौद्ध धर्म के प्रति हमारी जो है श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है, लेकिन सबसे असली बात यह है कि क्या बौद्ध धर्म की जानकारी हमें है, क्योंकि जानकारी से ही धम्म फैलेगा और केवल श्रद्धा लाने से जो है श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल जाती है। और जब श्रद्धा के पीछे जांच हो, परख हो, तो वो पक्का विश्वास में तब्दील होती है। और जब पक्का विश्वास के साथ में, जांच के साथ में श्रद्धा आती है तो वो अंधश्रद्धा नहीं होती है, वो श्रद्धा होती है। तो आदरणीय साथियों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। दूसरा वीडियो बनाऊँगा अभी, क्योंकि छोटे वीडियो बनाने हैं और ये वीडियो जो है अभी चल रहा है। ठीक है, जय भीम, नमो बुद्धाय। कहाँ से आए हैं? बात करेंगे? हैं? बौद्ध हैं? पक्के बौद्ध हैं? अच्छा, कच्चा बौद्ध और पक्का बौद्ध कैसा होता है? बाबा साहब का मानने वाला। बाबा साहब को मानने वाला पक्का बौद्ध होता है और बुद्ध को मानने वाला नकली होता है? नहीं, बुद्ध बाबा साहब, बुद्ध बाबा साहब मानने वाला। अच्छा, कोई बाबा साहब को ना मानता हो लेकिन बुद्ध को मानता हो तो नकली बौद्ध है या असली बौद्ध है? असली है, ऐसा थोड़ी है, दोनों की भी मानते हैं। अच्छा, असली भिक्खु और नकली भिक्खु की पहचान आपको है? नहीं, वो नहीं पहचान। नहीं पहचान? तो फिर बौद्ध कैसे है? मतलब फिर कोई भी आएगा चीवर पहन के और हमें लूट के ले जाएगा, तो कैसे पहचानेंगे असली भिक्खु है, नकली भिक्खु है? या कोई भी चीवर में आएगा तो उसके पैरों में लेट जाएंगे? नहीं। तो बताइए फिर असली भिक्खु को कैसे पहचानेंगे? चीवर तो कोई भी पहन सकता है ना, मैं भी पहन सकता हूँ। तो मैं भी चीवर पहन लूँगा तो क्या मैं असली भिक्खु हो जाऊँगा? मैं असली नहीं रहूँगा। क्यों? मैं पहनूँ तो असली क्यों नहीं रहूँगा मैं? सब बुद्ध के आचरण वाले। नहीं, वो जो चीवर पहनते हैं वो इंसान ही पहनते हैं ना,
मैं भी तो इंसान हूँ, अगर मैं पहनूँ तो मैं नकली कैसे हो जाऊँगा? नकली तो नहीं है। तो साथियों, ये है बाबा साहेब के मिशन की। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय भीम वाले हैं, नमो बुद्धाय वाले हैं? बुद्धा जय भीम। बुद्ध वाले हैं और जय भीम वाले नहीं हैं? जय भीम वाले हैं। जय भीम वाले भी हैं। हाँ। अच्छा, जय भीम वाले असली बौद्ध होते हैं या बुद्ध वाले असली बौद्ध होते हैं? जय भीम वाले अच्छी बात है। जय भीम वाले असली बौद्ध होते हैं। अच्छा, जो जय भीम नहीं बोलते हैं और खाली बुद्ध की बात करते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो वो असली नहीं होते? असली तो होते हैं, दोनों के। अच्छा, वो भी असली होते हैं। दोनों अच्छा। इसका एक वो होता है, जैसे हिंदू रहे तो वो राम राम बोलते हैं। हाँ। जब अपना है बौद्ध का कि जय भीम बोले तो क्या होता है, नमस्कार बोलने से अच्छा अपन मिल गए अगर आगे आमने सामने तो जय भीम बोले। नहीं, भारत के अलावा सारी दुनिया में जहाँ भी बौद्ध धर्म है वहाँ बाबा साहब को नहीं जानते हैं, वहाँ जय भीम नहीं बोलते हैं। जानते पर वो अपने तरीके अच्छा से। अच्छा, ये बताइए असली बौद्ध और नकली बौद्ध की पहचान कैसे करें? वो हाथों में कुछ बांधते हैं लाल वगैरह, वो नकली रहते हैं। और ओरिजिनल बुद्धिस्ट है वो ऐसा नहीं, सफेद बांधते था। सफेद बांधते हैं। धागा बांधे या नहीं बांधे तो फिर उनके मन से आगे अच्छे रहना वही। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने गले में क्या पहन रखा है? मैंने गले में मंगलसूत्र। मंगलसूत्र पहन रखा है। अच्छा, और असली भिक्षु और नकली भिक्षु की पहचान है कैसे? हम पहचान सकते हैं। कैसे बताइए ना। जैसे रात को हम बैठे थे, उपसंपदा क्या होती है? फीवर लेना। उपसंपदा क्या होती है? सामने के बाद सही बात है, इतनी जानकारी तो है आपको। कैसे होती है उपसंपदा? उपसंपदा उनकी परीक्षा होती है हाँ श्रामनेर के बाद। हाँ। जो वो परीक्षा में पास हुआ उसको हाँ। उपसंपदा है। अच्छा, विनयाचार्य जो है असली भिक्षु या नकली भिक्षु? वो तो पता नहीं कैसे। हम तो बोल सकते हैं असली है, असली है, असली है। उपसंपदा हो गई उनकी? चंद्रकीर्ति हैं? भंते ने उनको उपसंपदा अभी तक होने को है। वो क्या अनाकारी चंद्रकीर्ति भंते ने तो उनको त्याग दिया था। त्याग दिया था। हाँ, चंद्रकीर्ति आपको भंते पता नहीं है? त्याग दिया, उनके विचार अच्छे नहीं वीडियोस लगे। देखिए ना। अच्छे नहीं लगे। आप लोग जो है फिर कैसे मतलब कह रहे हैं कि हम असली बौद्ध हैं? असली बौद्ध मतलब कम से कम अपने धर्म की जानकारी तो पूरी होनी चाहिए, हाँ, बिल्कुल बराबर। ताकि कोई भी आके हमें बेवकूफ़ ना बना पाए। अच्छा, विनयाचार्य जो अपने आप को हर जगह जहाँ भी जाते हैं वो अपने आप को बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बनते कहते हैं, जबकि अभी श्रामनेर भी नहीं है वो, जिसको उसके आचार्य ने त्याग दिया, तो वो तो जो है श्रामनेर में रह गया। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? श्रामनेर कैसे बनता है? जब कोई बौद्ध भिक्षु जिसकी असली उपसंपदा हो वो उसको जो है शिष्यत्व में लेता है कि हाँ मैं इसको अपना शिष्य मानने के लिए तैयार हूँ, या संघ के द्वारा जो है उसको दिया जाता है, और जब उसके अधीन रहकर श्रामनेर बनकर जो है कोर्स करता है तो उसको श्रामनेर कहते हैं। और अगर उसके आचार्य ने उसको त्याग दिया है, छोड़ दिया है, तो फिर तो वो श्रामनेर भी नहीं है, चीवर नहीं बन सकता वो जो है। ये बात सही है, लेकिन मैं बता सकती हूँ थोड़ा। हाँ, हाँ। कि चंद्रकीर्ति बनते जी ने जो उनको बोले हैं तो उनसे वो आगे स्टडी करके निकले। स्टडी ज्यादा विनाचार्य बनते जी की है, और उनके पास में जो छोटे छोटे बनते जी थे ना वो भी निकल गए चंद्रकीर्ति बनते जी। आपको विनय की जानकारी है? विनय क्या होता है? विनय विनय यानी शिस्त नियम विनय यानी। तो विनय में कुछ नियम वगैरह है बौद्ध भिक्षु के लिए? है ना। तो विनयाचार्य उनसे आगे निकल गए स्टडी में? स्टडी में। अच्छा, केवल क्या स्टडी किया उन्होंने? अब वो तो पूरा इतिहास सभी पता अच्छा, है। एक बौद्ध भिक्षु की संपत्ति क्या होती है? नहीं होना चाहिए। संपत्ति नहीं होनी चाहिए? नहीं, उनको 3 चीवर होना चाहिए। और जो कुछ अच्छा, बौद्ध भिक्षु को दान देते हैं हम जो है, दान किस लिए देते हैं बौद्ध भिक्षु को? एक पारमिता है ना, 10 पारमिता में से दान पारमिता, किस लिए देते हैं दान? कार्य में है आपका दान, धम्म के कार्य में आपका दान, धम्म के कार्य में? धम्म के कार्य में। अच्छा, मतलब आपको नहीं मालूम है। अच्छा, एक बौद्ध भिक्षु का लक्ष्य क्या होता है जीवन का? नहीं मालूम है। और आप जो है एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं विनयाचार्य को कि वो असली भिक्षु है, और वो जो है चंद्रकीर्ति भंते से अध्ययन में आगे निकल गया है। जानकारी नहीं है अभी, है ना? जानकारी नहीं है ना? तो ऐसे ही हम जो बाबा साहेब का मिशन पूरा करेंगे। बाबा साहेब के यहाँ पे आंसू गिरे थे, रोए थे फूट फूट के। क्यों रोए थे? इसीलिए रोए थे कि मेरा समाज जो है अंधभक्ति में लगेगा। किसी भी आदमी को जो है बस क्योंकि वो दिखाई दे रहा है, यूट्यूब पे दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया दिखाई दे रहा है, तो उसको मछली मान लेंगे। देखकर हम भी बता रहे हैं। तो जांच कौन करेगा? जांच करना कब सीखेंगे? कहाँ से आए हैं आप लोग? महाराष्ट्र से। और बाबा साहेब भी महाराष्ट्र के। अध्ययन क्यों नहीं किया आप लोगों ने? कोई बौद्ध भिक्षु पूछते क्यों नहीं है कि भाई बताओ बौद्ध भिक्षु कैसे बनता है?
हमने रात को एक मंत्री जी से पूछे कि 1956 में बाबा साहेब ने जो दीक्षा दी तो वो कौन सा धर्म है अपने को, महायान हीनयान क्या वो है? छोड़िए, वो तो खैर महायान या हीनयान पे गए नहीं बाबा साहेब। बोले कि हिंदू क्या बोले बताओ, इंडियन बुद्ध दिए। वो सब जो है बौद्ध भिक्षुओं को कितनी जानकारी है बताओ मुझे। बौद्ध भिक्षु कितने लोग ऐसे हैं जो असली हैं? सारे बौद्ध भिक्षु कैसे बनते हैं कि आज मैंने कहीं से बाजार से चीवर लिया, पहन लिया, मैं किसी भिक्षु के पास गया जो पहले से इस्टेब्लिश है, उसको मैंने पैसे दिए और उसने मेरे को संपदा कर दी, बन गया मैं भिक्षु। ऐसा ही हो रहा है। असली और नकली पहचान करने के लिए हमें धर्म की जानकारी होनी चाहिए। एक एक चीज़ व्यवहार से पता लग जाएगा कि असली नकली है। विनयाचार्य का जो व्यवहार है, जो आव भाव है, वो आपको दिखाई नहीं देता कि किस तरह का है। एक भिक्षु में और एक आम आदमी में फ़र्क होता ना था। भिक्षु की भाषा में और एक आम आदमी भाषा में फ़र्क होता था। भिक्षु भाषणबाजी करता है क्या? मरने मारने की बात करता है क्या? ये तो समझ में आना चाहिए हमें। चलिए, बहुत साधुवाद आपका। और मुझे लगता है कि आप लोग जो है यहाँ से अध्ययन करेंगे। मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश, और चैनल का नाम क्या है? नाम सुने हैं? हाँ, तो मैं समाज का दुश्मन हूँ मैं, क्योंकि मैं जो है लोगों की आलोचना करता हूँ। और मैं यहाँ लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज जो है लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। बाबा साहेब का मिशन पिछले 70 साल से वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ रहा। और लाखों लोग आज यहाँ पर आंसुओं पर आंसू बहाने आए हैं, है ना? तो ये भक्ति कहेंगे इसको, जो है समर्पण तो नहीं है। एक बात मेरे मन में एक सवाल है। विचारी ऐसे बोलते हैं, सभी ने जान लिया है, लेकिन शांति प्रिय तरीके से महाबोधि अभी तो आपको ये नहीं मालूम है कि दान कैसे होता है, दान क्या होता है, भिक्षु को दान क्यों देते हैं, आपको नहीं मालूम है। भिक्षु के जीवन का लक्ष्य क्या होता है, नहीं मालूम है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। भिक्षु के जीवन का लक्ष्य होता है निर्वाण प्राप्त करना, समझ में आ रहा है? और भिक्षु को दान जो है निर्वाण प्राप्त करने के लिए, जो उसके जीवन को चलाने के लिए जरूरी चीज़ होती है, उसका दान होता है। दान में और सहयोग में फ़र्क होता है। दान जो है आवश्यकता पर आधारित होता है और सहयोग जो है अपेक्षा पर आधारित होता है। इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए। जो विनयाचार्य जो आपसे दान के रूप में जो पैसा लेता है, कितना पैसा ले रहा है और उसका क्या यूज़ कर रहा है? यूट्यूबर्स को लेने के लिए। यूट्यूबर के बिना कैसे वो फेमस हो जाएंगे? दिन रात रील बनाना, वीडियो बनाना। 49 के एक्ट का उनसे क्या मतलब है? उनको क्या मतलब है उससे? वो तो उपासकों का मामला है, उपासकों का मामला है ना। एक बौद्ध भिक्षु का मतलब जो है धम्म और विनय से होता है। उसके लिए कोई दुश्मन नहीं है। हर एक मनुष्य है, उसके लिए विषय है धम्म का। हर किसी को धम्म समझाएगा। अगर वो इस तरह से वो आंदोलन करेगा, संघर्ष करेगा लोगों से जो है, तो धम्म बताएगा क्या उनको? तो हम जो है बौद्ध भिक्षु के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हम नकली बौद्ध हैं। तो हम एक संकल्प लें, आज बोलें, प्रतिज्ञा करें, बोलिए कि हम सब नकली बौद्ध हैं। तो अपनी गलती को स्वीकार करना कोई गलत बात नहीं है। पहले स्वीकार करें, फिर संकल्प लेंगे उसको सही करने का, ठीक है? बोलें, हम सब नकली बौद्ध हैं। और अब आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संकल्प भूमि पर उपस्थित हुए हैं। ये संकल्प भूमि है। यहाँ पर आकर प्रत्येक अम्बेडकरवादी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। मिशन के प्रति समर्पित रहना चाहिए। और आज हम भी ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने समाज और बाबा साहेब के मिशन के प्रति समर्पित रहेंगे। और हम हमेशा नकली और असली की पहचान करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, ये संकल्प अच्छा है ना? ऐसा होना चाहिए। अभी मैं आपको कुछ पंपलेट देता हूँ लाके, है ना? उसको पढ़ना आप जो है, और फिर देखते हैं कि क्या कुछ है।